हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें हमारा जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, उसका जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट था हमने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से रिवाइज कर लिया, और जो थ्योरी वाला पार्ट है वैसे तो हमने एसएम की सारी थ्योरी की है, ठीक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी थ्योरी कर लिया है। तो एक बार थ्योरी हम थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दो मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, एक अनसॉल्व्ड की और एक सॉल्व्ड की, ठीक है। अनसॉल्व्ड में क्या है, पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लेना कि क्या आंसर होना चाहिए, इससे क्या है आपको सोचने का टाइम मिलेगा, फिर बाद में एग्जाम टाइम में आप सॉल्व पीडीएफ से फटाफट रीड कर लेना, ठीक है। तो अभी भी मैं बीच बीच में हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो उसके आंसर देते जाना, कुछ पार्ट में एज इट इज कराऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। तो सब अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन अनसोल्ड। हाँ जी, ये पीडीएफ होगी आपके पास, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते रहूंगे मैम। हाँ जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डेटा, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के? सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। इन सबसे सेंट्रल लोकेशन पता चलती है। डिस्पर्जन का क्या काम होता है, वेरिएशन चेक करना, डेटा में कितना वेरिएशन है, कितना अप एंड डाउन है, ठीक है। तो वेरिएशन चेक करने के लिए क्या लगता है, डिस्पर्जन। तो सबसे पहले कौन सी एवरेज हमारी कब यूज होती है, पर अगर हमें इक्वल इंपोर्टेंस देनी है सारी की सारी वैल्यू को, इक्वल इंपोर्टेंस, तो हम क्या यूज करते हैं, एएन। अगर हमें लोकेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन रिलेशन टू, एक पोजीशन हमें बताने की कौन सी पोजीशन पे है, तो हम क्या यूज करते हैं, मीडियन या पार्टीशन वैल्यूज। नेक्स्ट, मोस्ट फैशनेबल आइटम अगर आपको देखनी है तो क्या लगता है, मोड, ठीक है। अगर इंपोर्टेंस देनी है स्मॉल आइटम को देन बिग आइटम, तो हम क्या लगाते हैं, जीएम और एचएम, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो हमने किस किस में पढ़ी, मीन में, मीडियन में, मोड में। तो लीनियर रिलेशनशिप तीनों होल्ड करते हैं। अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो इसमें जो x के साथ होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, जो a के साथ, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। ये पता है सभी को। तो दोनों चीजें चेंज हो जाती है। अगर आपको दे रखा है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y बार किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एक्स बार, मतलब यहाँ x बार दे रखा होगा, x बार पुट कर दो y बार आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y मीडियन कैसे आएगा, a प्लस बी एक्स मीडियन से। सिमिलरली y मोड कैसे आएगा, a प्लस बी एक्स मोड से। यहाँ पे मोड की वैल्यू पुट कर दो, y मोड आ जाएगा। क्लियर है ये तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, तो इसमें भी लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करता है। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, a एक्स बार प्लस बी वाई बार प्लस सी किसके इक्वल 0। तो यहाँ एक्स बार की वैल्यू पुट करोगे, वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली a एक्स मीडियन प्लस बी वाई मीडियन प्लस सी किसके इक्वल 0। सिमिलरली a एक्स मोड प्लस बी वाई मोड प्लस सी किसके इक्वल 0। बताओ ये सबको क्लियर है क्या, ठीक है। यहां वैल्यू पुट की तो ये वाई मोड की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो बताओ ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है क्या। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर ये प्रॉपर्टीज होती, ये रिलेशन होता डिस्पर्जन में, तो डिस्पर्जन में बताओ ओरिजिन का कोई इफेक्ट पड़ता, नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हट जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे आएगा, केवल इस b का इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इफेक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा, ठीक है, ये a हट जाएगा। सिमिलरली अगर आपका रेंज दे रखा है, क्वार्टल डेविएशन दे रखा है, मीन डेविएशन, सब में सेम प्रॉपर्टी है, ये a हट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्लियर। अगर ये वाली फॉर्म है तो इसमें हो जाएगा माइनस a बाय बी, माइनस a बाय बी का एब्सोल्यूट, यानी कि साइन इग्नोर कर देना है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो a बाय बी, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट है डिवाइड में y का कोफिशिएंट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट है मीन, मीन की प्रॉपर्टी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, बताओ हमेशा 0, सबको पता है।
लेकिन सिग्मा xi माइनस ए, यहाँ पे क्या है, एज्यूम मीन, ए क्या है, एज्यूम मीन, ए है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन से डेविएशन आपका जीरो नहीं होता। अगर बाय चांस एज्यूम मीन से डेविएशन जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ए आपका एक्चुअल मीन ही है, ठीक है। और सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमेशा मिनिमम होता है अगर ये डेविएशन कहां से लिया जाए, मीन से। तो ये चारों प्रॉपर्टी क्लियर है। ए से डेविएशन जीरो नहीं होता है, मीन से डेविएशन जीरो होता है, मीन से डेविएशन का स्क्वायर हमेशा मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन xi माइनस ए, इसका एब्सोल्यूट, ये क्या साइन होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पता है सभी को, क्या, साइन इग्नोर, साइन इग्नोर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आप क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कहां से मिनिमम होता है, मीडियन से। तो ये प्रॉपर्टी बताओ सबको क्लियर है क्या। नेक्स्ट, कंबाइन बताओ किस किस को किया जा सकता है, एम को कर सकते हैं, जीएम को, एचएम को। कंबाइन मीन का फॉर्मूला पता है सभी को, बताओ क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। कंबाइन जीएम जो आपको बुक में फॉर्मूला लिखवाया था वो कर लेना, वैसे अपने को जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। कंबाइन एचएम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। नेक्स्ट है, कौन कौन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस है, इसका आंसर बताओ मुझे। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन में बताओ क्या सारी ऑब्जर्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, एम आ जाएगा। मीडियन में बताओ क्या सारी ऑब्जर्वेशन आती है, मोड में सारी ऑब्जर्वेशन आती है, नहीं। अब जीएम में, एचएम में, ठीक है। रेंज में बताओ, क्वार्टल डेविएशन में, क्वार्टल डेविएशन में सेंट्रल 50% डेटा आता है। मीन डेविएशन में सारी ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकली बताओ कौन कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टीशन वैल्यू, मीडियन, मोड, ठीक है। मोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, मीडियन विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व। ऑजिव में भी वन कर्व मेथड होता है, टू कर्व। वन कर्व मेथड में केवल लेस देन टाइप ऑजिव से, लेस देन टाइप ऑजिव कर्व से, और जो टू कर्व मेथड है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑजिव कर्व का, मोर देन टाइप ऑजिव कर्व, ठीक है। तो बताओ मीडियन हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व, ठीक है। वन कर्व मेथड से भी कर सकते हैं, टू कर्व मेथड से भी। वन कर्व मेथड केवल लेस देन टाइप की हेल्प से, टू कर्व मेथड लेस देन और मोर देन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बताओ एम जीएम एचएम, सबको याद है रिलेशन, बताओ क्या होता है, जीएम का स्क्वायर किसके इक्वल, सबकी आवाज, एम इंटू एचएम। एम जीएम एचएम का ये वाला रिलेशन, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अगर टर्म आपकी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग वैल्यू है, तो बताओ क्या रिलेशन हो जाएगा, एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीएम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एचएम। अगर वैल्यू आपकी इक्वल है तो बताओ क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। अच्छा, ये रिलेशन बताओ सबको याद है क्या। मोड बताओ किसके इक्वल, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका एक और फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बताओ, मीन माइनस मोड किसके इक्वल, 3 टाइम मीन माइनस मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड के केस में बताओ क्या लगता है, एचएम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2ab बाय a प्लस b। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं। करेक्ट बताओ अपन ने किस किस का फाइंड आउट किया, करेक्ट वैल्यू एम का और एचएम का। जीएम का भी कर सकते हैं बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो बताओ करेक्ट मीन फाइंड आउट करना आता है आपको, बस यही फाइंड आउट करना सीखा, एचएम का भी नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना किस में जरूरी होता है, मीडियन में और मोड में, मीन में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन कोई भी आता है अपने को चेक करना होता है कि वैल्यू आपकी रिजिडली डिफाइन है कि नहीं है। रिजिडली डिफाइन से मतलब डिफरेंट फॉर्मूला सेम आंसर, सबकी आवाज, रिजिडली डिफाइन से मतलब डिफरेंट फॉर्मूला सेम आंसर। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल से डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग
फ्लक्चुएशन। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब या तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, ठीक है। और मैथमेटिकल होने से मतलब 3 पॉइंट थे, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट हो जाए और सेम फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लगाए सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें चेक करते हैं थ्योरी के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बताओ, जीएम का कहां यूज होता है? जीएम का यूज होता है एवरेज रेट, रेशो, परसेंटेज। तो मेन आपका जब परसेंटेज चेंज होता है ना तो जीएम यूज होता है, ठीक है। एचएम का कहां यूज होता है? एवरेज रेट और रेशो में, एवरेज स्पीड में और एवरेज कॉस्ट में। इनमें हमारा किसका यूज होता है? एचएम का। अब इसके आंसर दो अपनी बुक में से देख के। आपके पास नोट्स होंगे ना, तो अब अनसोल्ड क्वेश्चन है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताओ कौन सी होती है? बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिस जिसको आंसर पता है हैंड रेज करते जाओ। क्या आएगा? एएम, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? एएम। मीन क्या है? ये वाला पॉइंट मैं दिखा देती हूं। मीन है इजी टू कॉम्प्रीहेंड, समझना बहुत आसान है, सिंपल है टू कैलकुलेट। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बताओ, मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पॉपुलर वर्ड आ गया तो किसके लिए यूज होता है? पॉपुलर, मोड के लिए, ठीक है। फैशनेबल वर्ड यूज हो जाए तो किसके लिए आएगा? मोड के लिए। देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मोड अनडिफाइंड होता है, हम बता ही नहीं पाते कि मोड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कंप्यूट। कौन सा समझना और कंप्यूट करना मुश्किल होता है? जीएम और एचएम। अच्छा, एक ही यूज देखो, जीएम का कहां यूज होता है? एवरेज ग्रोथ रेट के लिए, डेप्रीशिएशन के लिए जीएम का यूज होता है। पॉपुलेशन के केस में रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना हो तो जीएम का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये समटाइम मीडियन इज मोर रिप्रेजेंटेटिव देन एएम। जैसे ये आपको दे रखा है डेटा 300, 350, 400, 450, 10,000, ये वैल्यू दे रखी है। एक बार इसका एवरेज फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे कितना आ रहा है। 300 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 10,000 डिवाइड 5, 2300। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि सबका एवरेज सैलरी कितना है? 2300, यही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? केवल एक वैल्यू अलग है, बाकी का थोड़ा ना इतनी सैलरी है, ठीक है। तो इससे तो गलत कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है ना। तो सम टाइम मीडियन बेटर होता है मीन के कंपैरेटिव, ठीक है। तो यहां मीडियन देखो, मिडल मोस्ट वैल्यू तो आपकी 400 है ना, तो लगभग सैलरी कितनी है सबकी? 400 है। तो ये सही बात इससे पता चल रही है। तो सम टाइम मीडियन इज मोर रिप्रेजेंटेटिव देन एएम। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कई बार मीडियन ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, मीडियन के डिमेरिट्स क्या क्या है? मीन के डिमेरिट्स क्या क्या है? मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम मीन कैलकुलेट नहीं कर पाते। मीडियन कर सकते हैं, मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ इवन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। एक ऑब्जर्वेशन भी मिसिंग है, बताओ एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, मीडियन का क्या यूज है? इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर जैसे इसमें एक ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम हो गई ना, देखो 10,000 है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, तो इस केस में कौन सा बेस्ट है? मीडियन बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मीडियन कैन बी डिफाइंड फॉर क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोड तो करती है, मीडियन भी कर सकते हैं। मिडल मोस्ट वैल्यू ही देखनी है तो लाइकली, मोस्ट लाइकली ऐसा हो तो उसमें बीच वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोड। मोड वैसे किसके लिए यूज होता है? क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज यूजफुल एवरेज फॉर मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन सच एज एवरेज साइज ऑफ शू, प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि क्या प्राइस रखना चाहिए हमें। 4-5 प्राइस है तो उसमें से जो सबसे ज्यादा जिस प्राइस पे बिकेगा। नेक्स्ट है एवरेज टाइप्स ऑफ ड्रेस, कौन सी ड्रेसेस ज्यादा बिकती है, तो यहाँ पे भी हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। एवरेज वेजेस, तो इन सब चीजों के लिए इस टाइप की सिचुएशन में क्या यूज होता है? मोड। नेक्स्ट, सम टाइम टू सीरीज आर डिफरेंट। देखो एक बार इन सीरीज को ध्यान से देखो, 42, 48, 50, 58, 62। अब इसमें देखो दोनों का मीडियन सेम आ रहा है, मिडल मोस्ट वैल्यू सेम आ रही है, बट एक बार इसका डिस्पर्जन फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। पहले डेटा का रेंज कितना है? 20,
सेकेंड डेटा का रेंज कैलकुलेट करो 93। कितना ज्यादा वेरिएशन है ना इस डेटा में, और इसमें कितना कम वेरिएशन है। ठीक है, तो ये हो सकता है दो सीरीज अलग अलग हो लेकिन उनका मीडियन सेम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ना कि हो सकता है डिस्पर्जन आपका अलग अलग हो, आपका सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि अगर हमारी सीरीज में मीडियन दोनों का सेम है, सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम है ना, लेकिन डिस्पर्जन तो अलग अलग है ना। क्लियर है, तो ये पॉइंट क्लियर है इस थ्योरी से। नेक्स्ट है, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से करना, व्हेन देयर इज स्क्यूनेस, अगर डेटा में स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस से मतलब समझते हो कि एक तरफ झुकाव हो डेटा का, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर स्क्यूनेस हो तो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट होता है? मीडियन बेस्ट होता है। ठीक है, अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल डेटा है तो क्या, अगर एसिमेट्रिकल भी है तो भी आपका मीन चल जाएगा, बट अगर आपका स्क्यूड डेटा है तो क्या बेस्ट होता है? मीडियन, क्योंकि मीडियन चाहे लेफ्ट स्क्यूड हो चाहे राइट स्क्यूड, मीडियन तो हमेशा बीच में रहेगा ना, तो सबसे अच्छी एवरेज वैल्यू उसी से आएगी। ठीक है, तो मीडियन बेस्ट होता है। एक ये वाला पॉइंट, मीडियन इज यूज्ड, ये वाला पॉइंट भी अच्छे से देखना। मीडियन इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हैज टू स्टडिंग एंड वेरिंग लेवल। अगर अपने को वेरिंग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टडी करना है तो भी अपने को क्या बेस्ट रहता है? मीडियन बेस्ट रहता है। ये याद कर लेना पॉइंट। ठीक है, वेरिंग लेवल पे अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टडी करना है तो मीडियन बेस्ट होता है। नेक्स्ट है जूलॉजी, एक क्वेश्चन आया था ना आपका, जूलॉजी के केस में बताओ क्या चीज स्टडी करेंगे हम? एनिमल्स की, है ना, इंक्लूडिंग उनका स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स, बिहेवियर, इंटरेक्शन, ये सब चीजें स्टडी करेंगे। तो जूलॉजी के केस में बताओ डेटा कैसा है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। तो बताओ क्या बेस्ट रहेगा? क्या बेस्ट रहेगा? मोड, मोड। ठीक है, तो जूलॉजी में बताओ क्या फाइंड आउट करेंगे? मोड, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा के केस में क्या यूज करते हैं? मोड। नेक्स्ट, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन का मतलब पता है सभी को? ये तो पता होना चाहिए। बताओ हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन कौन सी होती है? जिसमें वैरायटी हो। ठीक है, व्हेन एवरी मेंबर हैज ए डिफरेंट वैल्यू फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। जैसे कि एग्जांपल, इफ एवरीवन इन योर ग्रुप वेरिड बिटवीन 4 फीट 9 इंच या 7 to 6, अब देखो इसमें वैरायटी है ना, सेम तो नहीं है ना, तो ये कैसी पॉपुलेशन है? हिट्रोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्यूनेस का मतलब क्या है? कि जो आपके क्वार्टाइल्स है, देखो क्वार्टाइल्स इधर मिलेंगे ना, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, मीन वैल्यू से इक्वी डिस्टेंस नहीं है। देखो आपका डेटा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां आपका आएगा मीडियन, यहां आपके आएंगे क्वार्टाइल्स, तो आपके जो क्वार्टाइल है ना मिड वैल्यू से इक्वी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। तो आपका एक उसमें क्वेश्चन आया होगा बोले स्क्यूनेस, है ना, बोले फॉर्मूला, पियर्सन फॉर्मूला आया था ना एक क्वेश्चन। तो बोले फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। तो देखो इसमें सारे क्वार्टाइल्स यूज हो रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हुए क्वार्टाइल्स, डिस्पर्जन के लिए भी क्वार्टाइल, सेंट्रल टेंडेंसी में भी क्वार्टाइल, तीनों में आ रहे हैं ना, तो क्वार्टाइल्स किस में यूज होता है? इन तीनों में यूज होता है, स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हुए भी, डिस्पर्जन में भी और सेंट्रल टेंडेंसी में भी। ठीक है, बाकी ये कैले और पियर्सन फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं। कैले फॉर्मूले में परसेंटाइल आ जाएंगे, P90 माइनस 2P50 प्लस P10 अपॉन P90 माइनस P10, और पियर्सन फॉर्मूला में ये आ जाएगा मीन माइनस मोड, या फिर इसका एक और 3 टाइम मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पियर्सन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये नाम आए थे ना हमारे बीच में। ठीक है, अब एक बार इनके जवाब देना मुझे। सेंट्रल टेंडेंसी सिंबल बताओ, मीन के लिए सिंबल समझ में आ रहे हैं सबको? एक्स बार यूज करते हैं। मीडियन के लिए MD, मोड के लिए MO, GM और HM एज इट इज लिखे जाते हैं। सुटेबल कब होता है? मीन तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा। मीडियन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, मोड होता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए, GM होता है एवरेज रेट, रेशो और परसेंटेज, मेन इसका रोल होता है परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट है HM होता है रेट और रेशो के लिए। क्लियर है ये सारे पॉइंट? नेक्स्ट, ग्राफिकली बताओ कौन सा फाइंड आउट किया जा सकता है? मीडियन और मोड। मीडियन विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व, मोड विद द हेल्प ऑफ हिस्टो। बाकी सब कोई भी ग्राफिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की किस में जरूरत होती है? मीडियन और मोड में। इनमें कोई जरूरी नहीं है, कर दो तो भी ठीक है, नहीं कर दो तो भी ठीक है। ठीक है,
कंबाइन किस किस को किया जा सकता है? AM, GM, HM, इनको कंबाइन किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट बताओ सबको क्लियर है क्या? पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, ठीक है। ये सबको क्लियर हो ही गया था। नेगेटिवली स्क्यूड है तो इस टाइप का होगा ना, तो मोड वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इस टाइप का डाटा होगा ना, तो मोड सबसे छोटा होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट AM का फॉर्मूला बताओ सबकी आवाज। A+B/2। GM का फॉर्मूला √AB। HM का फॉर्मूला 2AB/A+B। G² किसके इक्वल? AH। GM का स्क्वायर AM × HM। अब ये क्वेश्चन करो, यहां से आपके SM के जितने भी क्वेश्चन थे ना थ्योरी के, वो सब ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मुझे आंसर देते जाना एक बार, मैं रैंडम ये तो पूछूंगी, आगे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबकी आवाज आ जाए इसमें तो मीन। ओपोनेंट क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेस्ट होता है? ओपोनेंट क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन। सबको क्लियर है? ठीक है। थर्ड तो बताना पड़ेगा, while computing AM for grouped frequency distribution, क्या कह रहे हैं? while computing AM from grouped frequency distribution, हम क्या एज्यूम करते हैं कि सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है? मिड वैल्यू। जैसे मान लेते हैं आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, तो हम क्या मानते हैं? ये वैल्यू किसके इक्वल है? 5, ये वैल्यू 15। मान लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, तो इसका मतलब क्या है? 0 से 10 के बीच में कोई दो वैल्यू है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या मान लेंगे? दोनों वैल्यू क्या है? 5। तो हम क्या मान के चलते हैं? जब भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वी एज्यूम दैट ऑल वैल्यू ऑफ ए क्लास, कि इस क्लास में जितनी भी वैल्यू लाई करेगी, कितनी वैल्यू है? यहाँ पे दो वैल्यू है, तो दोनों की दोनों वैल्यू किसके इक्वल है? मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी से हमें क्या पता चलता है? सेंट्रल लोकेशन। बताओ सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट पड़ेगा मीन पे? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का सब पे इफेक्ट पड़ता है, मीन, मीडियन, मोड, GM, HM सब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, मीन प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किस पे इफेक्ट नहीं डालती? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, मीडियन पे भी इफेक्ट नहीं डालेगी, मोड पे भी। तो इसका बताओ क्या आंसर हो जाएगा? मीडियन एंड मोड, दोनों आंसर आएंगे, मीडियन भी मोड भी। नेक्स्ट है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर है, ध्यान से समझना, मान लेते हैं आपको दे रखा है 2, 5, 8, 10, 15, 20, ये वैल्यू है, अरेंज कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। 6 ऑब्जर्वेशन है, बताओ मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन? n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/2 कितना आ जाएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन। फिर उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दोनों का एवरेज। तो हम कर क्या रहे हैं? जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, ये दोनों मिडल मोस्ट वैल्यू है ना, देखो इससे पहले कितनी वैल्यू है? 2, बाद में कितनी वैल्यू है? 2, तो ये हमारी मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मिडल मोस्ट वैल्यू का एवरेज, ठीक है। समझ में है? तो बताओ मीडियन कैसे आता है? अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे आता है? सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू का सिंपल एवरेज। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रल टेंडेंसी AM। कौन सा यूनिकली डिफाइन नहीं होता? यूनिकली डिफाइन मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, बाई मॉडल भी हो सकता है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है, मल्टी मॉडल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू कंप्यूट, GM और HM मुश्किल होता है ना इनको फाइंड आउट करने में। AM में तो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, एवरेज रेट के लिए क्या यूज होता है? एवरेज रेट के लिए GM और HM, हाँ दोनों कर सकते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कौन बताएगा? एक बार मैं पूछती हूँ, लास्ट बेंच आप बताओ। मोड का फॉर्मूला एम्फेरिकल रिलेशनशिप के लिए, हाँ जी, मोड का फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक और फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू
2 median minus mode maybe. नेक्स्ट स्टूडेंट, mean minus mode, 3 median minus mean. नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ सेम, मैम may I tell? चलो किसको आता है आप बताना। देखो तुम्हें बताया था दोनों वैल्यू मीन से सेपरेट, क्लास सुनते नहीं है ध्यान से। हाँ जी, दोनों वैल्यू मीन में से सेपरेट, तो मीन माइनस मोड, जिधर मीडियन आएगा उधर 3 आएगा, मीन माइनस मीडियन। बताया था ना, याद करने का भी तरीका, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड। वेटेड एवरेज की हमें कब जरूरत पड़ती है? जब सबको इक्वल इंपोर्टेंस ना दी जाए, तभी तो हमने वेट लिया ना, फ्रीक्वेंसी ली। सिंपल है। नेक्स्ट रिलेशन बताना है एएम जीएम एचएम में। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो बताओ क्या आंसर आएगा? सबकी आवाज, एएम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीएम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एचएम। नेक्स्ट बताओ, एक फर्म है जिसमें प्रॉफिट भी बुक हो रहा है, लॉस भी। प्रॉफिट एंड लॉस विच, तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज नहीं कर सकते? एक फर्म है जिसमें प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज नहीं कर सकते? जीएम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जीएम के लिए या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो या सारी वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, तो हम जीएम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों, ये देखो सारे क्वेश्चन हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़े थे, लेकिन याद नहीं है ना, तो इससे दिमाग लग रहा है ना, क्योंकि सामने ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बताओ फर्म जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों है, तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज नहीं कर सकते? जीएम, क्योंकि या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो या सारी वैल्यू नेगेटिव हो। नेक्स्ट बताओ, क्वार्टाइल्स डिवाइड गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कौन पोजेस करता है? कौन कौन मैथमेटिकल है? कौन कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी? एएम जीएम एचएम। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेजर सेटिस्फाई ए लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप बताओ कौन कौन होल्ड करता है? मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल 50% डेटा पे बताओ कौन सा बेस है? सेंट्रल 50% डेटा पे सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑन साइजेस ऑफ शू सोल्ड इन ए शॉप, तो क्या कैलकुलेट करना चाहिए? मोड। नेक्स्ट, मोस्ट प्रेफर्ड शू साइज, क्वालिटेटिव डेटा है, शू साइज चेक करना है, तो 6, 7, 8 क्या होना चाहिए जिसकी ज्यादा बिक्री होती है? तो क्या लगेगा? मोड। 50th परसेंटाइल किसके इक्वल होता है? मीडियन के इक्वल। अगर अपने को स्पीड दे रखी है तो क्या यूज होगा? एचएम यूज होगा। पोजिशनल एवरेजेस कौन कौन सी है? मीडियन और मोड। तो क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो ना? ठीक है, तो ये यहां तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे जो आपके एसएम में एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन देखो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताओ कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? मीन, मीडियन, मोड। मीन फर्दर कितने टाइप का होता है? 3। कौन कौन सा? एएम जीएम एचएम। ठीक है, नेक्स्ट, मीन या एवरेज वर्ड आए तो एएम के लिए यूज होता है, लेकिन अगर वेटेड मीन वर्ड यूज होता है तो वो एएम जीएम एचएम के लिए यूज होता है। ठीक है, केवल मीन वर्ड आया तो केवल एएम के लिए, लेकिन अगर वेटेड मीन वर्ड आया तो वो किसके लिए? एएम जीएम एचएम तीनों के लिए यूज होगा। मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? सबसे स्टेबल, सबसे अच्छा, बेस्ट कौन सा? मीन, 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 एएम। वेटेड एएम इज रिलेटेड टू, वेटेड एएम हम कब यूज करते हैं? जब फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट समझना, डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ एएम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है? ये कह रहे हैं पहले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, तो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 अप टू xn, तो इन सारी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल 1/x1 1/x2 1/x3 अप टू सो ऑन 1/xn, तो ये रेसिप्रोकल ले लिया।
इन सब का रेसिप्रोकल का ये क्या कह रहा है, एवरेज। एवरेज यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसका भी क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल। तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बताना किसका फॉर्मूला ये, HM का। समझ में आया फॉर्मूला? तो HM का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेसिप्रोकल AM ऑफ रेसिप्रोकल। पहले सारे रेसिप्रोकल फाइंड आउट किए, उसका एवरेज, फिर उसका भी क्या फाइंड आउट कर दिया, रेसिप्रोकल। क्लियर है? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट आइटम व्हेन दे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू अरेंज की तो मिडल मोस्ट वैल्यू को बताओ क्या बोलते हैं, मीडियन। वैल्यू विच अकर विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड। मोड का फॉर्मूला पता ही है, L प्लस ये वाला फॉर्मूला D1 बाय D1 प्लस D2 इंटू C। तो D1 क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की और उससे पहले वाली वैल्यू। D2 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे सक्सीडिंग वैल्यू। याद है ना, एक क्वेश्चन आया था SM में, ठीक है। नेक्स्ट, इन फॉर्मूला ऑफ मीडियन, ये यहां पे होना चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, N बताओ क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। ऑल ऑब्जर्वेशन विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो बताओ क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, सबकी इक्वल फ्रीक्वेंसी है, मोड कैलकुलेट तो नहीं हो पाएगा ना, मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपल एवरेज का एक और नाम होता है अनवेटेड एवरेज, ठीक है। ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड ओनली वंस, सारी वैल्यू एक ही बार आए तो सिंपल एवरेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वेट तो है ही नहीं ना उसमें, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं। ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड एज मैनी टाइम इज अकर, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कौन सा एवरेज निकलेगा, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ GM इज मोर डिफिकल्ट देन AM, है ना। डैश हैज लिमिटेड यूज, आपके SM में जो दे रखा है वो HM है, HM का सबसे कम यूज होता है, GM भी फिर भी यूज हो जाता है, AM का तो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो सबसे कम यूज होता है HM का। इने डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला देखो एक पॉइंट याद है आपको, इने डिस्ट्रीब्यूशन विद सिंगल पीक, एक सिंगल पीक है और मॉडरेट स्क्यूनेस है। तो तुम्हें बताया था ना, अगर मॉडरेट स्क्यूनेस हो तो मीडियन तो हमेशा सेंटर में ही आएगा ना, चाहे आपका लेफ्ट स्क्यूड हो चाहे राइट स्क्यूड हो, तो मीडियन हमेशा बीच में आएगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है उस केस में, मीडियन बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, GM इज डिफाइंड ओनली व्हेन, GM कब डिफाइन होता है, जब या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो या सारी वैल्यू नेगेटिव हो और कोई भी वैल्यू हमारी जीरो ना हो, तभी आपका GM कैलकुलेट हो सकता है। नेक्स्ट, एवरेज रेट रेशो परसेंटेज के केस में, लास्ट बेंच आप बताओगे, रेट रेशो परसेंटेज तीनों वैल्यू दे रखी है तो क्या लगेगा, रेट रेशो परसेंटेज के केस में परसेंटेज वर्ड भी आ जाता है तो क्या लगता है, GM। वेरी गुड। नेक्स्ट है, अगर केवल रेट और रेशो आता है तो GM भी यूज कर सकते हैं, HM भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्ट करते हुए क्या यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर में हमेशा GM यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, HM इज डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज 0, कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। व्हेन ऑल वैल्यू अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी देयर इज नो मोड, मोड को एल्जेब्राइकली ट्रीट नहीं करते, मतलब मोड मैथमेटिकल नहीं है, क्वालिटेटिव ज्यादा डेटा पे ज्यादा काम करता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैश द डेटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखना ये पॉइंट समझना, डैश कौन सा क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैश द डेटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर सारे डेटा अलग अलग है तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में कितनी मुश्किल हो जाएगी ना, तो मोड कैलकुलेट करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो वैल्यू आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कौन सी वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो किस में हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मोड कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग बताओ क्या आता है, मीडियन। नेक्स्ट, डैश इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ मोड इज एप्लीकेबल इफ क्लासेस आर ऑफ, सबकी इक्वल विड्थ। तो देखो आपने देखा, अगर मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 40 हो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा हो जाएगी ना, बट एक्चुअल में हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना हो, तो हमेशा क्लासेस का इक्वल होना जरूरी है। किसकी कैलकुलेशन करते हुए, मोड की कैलकुलेशन के लिए। अनइक्वल गैप का हमेशा इक्वल गैप में कन्वर्ट करके करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैश वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, मीडियन के केस में।
फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैश वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड के केस में। नेक्स्ट, ये तो हमने कर ही लिया। इन केस in most frequency distribution it has been observed that measure of central tendency mean median mode जो approximate relation है, देखो ये जो रिलेशन है इसमें आपका ये रिलेशन तब होल्ड करेगा, कौन सा रिलेशन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमेशा नहीं आएगी वैल्यू, कब आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, जब आपका डाटा बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ज्यादा स्क्यूड वैल्यू है तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। क्लियर यहां तक के सारे पॉइंट? आगे देखो, मीडियन बताओ डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। क्वार्टाइल्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4। सेकंड क्वार्टाइल हमारा क्या होता है, मीडियन। फर्स्ट क्वार्टाइल को और क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल। फिफ्थ डेसाइल हमारा क्या होता है, मीडियन। 50th परसेंटाइल क्या होता है, मीडियन। परसेंटाइल डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 100। डेसाइल डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, नंबर ऑफ डेसाइल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3। क्वार्टाइल्स डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4। नंबर ऑफ परसेंटाइल कितने होते हैं, 90। अगर इनकी रैंक फाइंड आउट करनी आ जाए तो रैंक होती है k n+1/4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं, केवल n+1/4। ऐसे डेसाइल की रैंक हो जाएगी k n+1/10। परसेंटाइल की रैंक हो जाएगी k n+1/100। क्लियर यहां तक, ठीक है। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल और 50th परसेंटाइल सब हमारी किसकी वैल्यू होती है, मीडियन की। Q1 हमेशा लेस देन Q2 लेस देन Q3। D1 always less than D2 up to son D9. Similarly P1 less than P2 up to son P99. फर्स्ट क्वार्टाइल ये यहां पे आना चाहिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए फर्स्ट क्वार्टाइल बताओ कैसे आएगा, n/4 से। सेकेंड क्वार्टाइल 2n/4 के कॉरस्पॉन्डिंग, थर्ड क्वार्टाइल 3n/4 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं सब में। नेक्स्ट, पूल्ड मीन का एक और नाम क्या होता है, ग्रुप्ड मीन। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साइज ऑफ यहाँ आएगा n/2th आइटम इंडिकेट क्लास इंटरवल। मीडियन कौन सी क्लास की मिलाई करेगा, n/2th के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट, डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम इफ नेगेटिव साइन इग्नोर, यानी कि एक तरह से क्या कहना चाह रहा है, सिग्मा मोड xi माइनस a इज मिनिमम इफ a इज मीडियन, ठीक है। ये तो पता ही है हमें प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डेंसेस्ट। सारा डेटा अगर पास पास है तो क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना, तो क्या आएगा, मोड। और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब होता है, जितना अपवर्ड टेंडेंसी का उतना ही डाउनवर्ड टेंडेंसी, यानी कि जो एक ये पॉइंट है आपका, इसके बाद फ्रीक्वेंसी राइज एंड फॉल इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था लॉगरिथम ऑफ जीएम। लॉगरिथम ऑफ जीएम याद है कैसे किया था हमने, लॉगरिथम ऑफ जीएम किसके इक्वल आया था, सिग्मा log xi/n, यानी कि इसका एवरेज ना, लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज। और उस एवरेज को मैंने बोला था ये याद रख लेना, वेटेड मीन यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ओनली ऑब्जर्वेशन इज 0 तो क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इफ एनी ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे, एनी ऑब्जर्वेशन इज 0 तो क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, जीएम और एचएम। रेशियो एवरेजेस कौन कौन सी होती है, जीएम और एचएम। एक्सट्रीम वैल्यू हैव डैश इफेक्ट ऑन एचएम, सबसे कम इफेक्ट एचएम पे। इसका एग्जांपल दिया था तुम्हें, एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, सबसे कम इफेक्ट एचएम पे आया था। अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बताओ कौन सा रिप्रेजेंटेशन वैल्यू यूज होती है, मीडियन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वैल्यू, मोड। ग्रोथ और डिक्लाइन के केस में जीएम। क्वांटिटीज आर इन रेशियोज, रेशियोज में अगर है तो क्या यूज होता है, जीएम। अगर वेरिएबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, जैसे वेरिएबिलिटी का मतलब डिस्पर्जन, ठीक है, अप एंड डाउन भी चेक करना है, तो देखना सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, और उसमें हम मीन का यूज करते हैं, मीन डेविएशन में भी मीन का यूज करते हैं। तो अगर वेरिएबिलिटी भी चेक करनी हो तो एएम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो एएम इज यूज्ड व्हेन वेरिएबिलिटी हैज आल्सो टू बी कैलकुलेटेड।
अगर सैंपलिंग वेरिएबिलिटी सबसे कम किस में होनी चाहिए, मीन कैलकुलेट करते हो, क्योंकि अगर सैंपलिंग वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो मीन से अपने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर ये तो अभी बताया था, वेरिंग लेवल पे अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टडी करने हैं तो क्या बेस्ट होता है, मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसीज को एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, डिस्पर्जन को एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। एएम का फॉर्मूला पता है सभी को, मीडियन मिडल मोस्ट वैल्यू मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है इन द क्लास इफ द क्लास इंटरवल इज ओपन एंड, तो क्या फाइंड आउट करने में हमें दिक्कत आती है, फ्रीक्वेंसी। मान लेते शुरू का डेटा अवेलेबल नहीं है, बिलो 30, कितना बिलो है हमें दे ही नहीं रखा, अबाउट 20 कितना अबव है दे नहीं रखा, तो हम फ्रीक्वेंसी तो नहीं बता सकते ना, तो इसलिए एएम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो सी आंसर आएगा, बोथ दोनों ही कैलकुलेट नहीं कर सकते। जूलॉजी में बताओ क्या लगता है, मोड। स्पीड और वेलोसिटी के केस में एच है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है। तो देखो इससे सेंट्रल टेंडेंसी की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। अब इसके बाद सेम ऐसे डिस्पर्जन, बहुत थोड़ा सा ही है डिस्पर्जन का, तो नहीं बहुत थोड़ा सा ही है डिस्पर्जन के, छोटे छोटे पॉइंट है। चलो नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बताओ, रिजिडली डिफाइन। रिजिडली डिफाइन मतलब डिफरेंट फॉर्मूला सेम आंसर। बताओ रेंज में तो एक ही फॉर्मूला है, मीन डेविएशन हमारा रिजिडली डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करोगे कुछ और आंसर, मीडियन से कुछ और, मोड से कुछ और, बाकी सब रिजिडली डिफाइन है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बताओ। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी केवल स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है, बाकी कोई भी मैथमेटिकल नहीं है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट सब पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, क्वार्टल डेविएशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो स्टार्टिंग और एंड का डेटा ही नहीं लेते, ठीक है। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट सब पे पड़ेगा, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट, सारी वैल्यू सेम है, तो बताओ सब डिस्पर्जन वेरिएशन कुछ है ही नहीं, तो कितना वेरिएशन, 0। सिंबल कौन सा यूज करते हैं, रेंज के लिए आर यूज करते हैं, बस एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा यूज करते हैं, बाकी के लिए सेम है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस है, बाकी सब नहीं है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए केवल क्वार्टल डेविएशन। कंबाइन किसको किया जा सकता है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, सारे के सारे, लेकिन स्केल के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये रिलेशन यहाँ पे ना गड़बड़ लिखा हुआ है, ये रिलेशन ठीक कर लेना, आपकी बुक में ठीक है। मीन डेविएशन होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे क्वार्टल डेविएशन रेंज होता है, क्वार्टल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वार्टल डेविएशन, हाँ बाकी तो ठीक है, बस ये वाली वैल्यू इधर आएगी। नेक्स्ट मीनिंग बताओ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट रेंज होता है, मीन डेविएशन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन, और क्वार्टल डेविएशन हाफ द रेंज, ठीक है, क्वार्टल डेविएशन की रेंज। इसके क्वेश्चन बताते जाओ मुझे। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अभी मैं लाइन से पूछती हूं, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सेंट्रल डेविएशन, सेंट्रल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, बैठे बैठे बता दो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, ओपन एंड डेटा है, ओपन एंड, ओपन एंड डेटा के लिए बताओ क्या बताया था, क्वार्टल डेविएशन, क्योंकि स्टार्टिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो सेंट्रल 50% डेटा किस में होता है, क्वार्टल डेविएशन में, ठीक है। यानी कि देखो बहुत सारी कमियां हैं अभी ना थ्योरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट रिलेशन बताना है, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना रेशो होता है, 10:12:15। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड्स ऑन स्केल। ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, तो डिस्पर्जन बताओ कितना होगा, 0, नो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से क्या पता चलता है डेटा का, स्कैटर्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन इट कम टू कंपेयरिंग 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन में बताओ क्या काम आता है, कौन सा मेजर काम आता है कंपैरिजन में, रिलेटिव मेजर काम आते हैं, ठीक है। रिलेटिव मेजर कौन कौन से होते हैं, कोफिशिएंट जितने भी है, कोफिशिएंट्स को बोलते हैं रिलेटिव मेजर, और जो
सिंपल है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। इनमें अमाउंट होती है, दूसरे में डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इजियर टू कंप्यूट, सबसे आसान कौन सा है? रेंज। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मेजर कौन कौन से है? एब्सोल्यूट, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्योंकि सेंट्रल 50% डेटा पे बेस है। नेक्स्ट है व्हेन डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन, आप बताओगे इधर एब्सोल्यूट डेविएशन पे बेस बताओ कौन सा है? एब्सोल्यूट डेविएशन पे, एब्सोल्यूट साइन इग्नोर किस में करते हैं? मीन डेविएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल 50% डेटा पे कौन बेस है? क्वार्टाइल डेविएशन। सारी ऑब्जर्वेशन किस किस में होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन में। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट क्वार्टाइल डेविएशन, सबसे कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैथमेटिकल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉफिट रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ, तो सारा डिस्पर्जन कितने आएंगे? 0। पूल्ड मेजर किस में फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन में। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट, किस किस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता ओरिजिन का? किसी पे भी नहीं पड़ता। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किसके इक्वल होता है? दो ही ऑब्जर्वेशन है, हाफ द डिफरेंस। याद है ना सबको? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10, हर एक वैल्यू में 10 ऐड कर दिया, हर एक वैल्यू में 10 ऐड कर दिया, तो बताओ सारे के सारे डिस्पर्जन अनचेंज रहेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट बताओ, स्टैटिस्टिकल मेजर यूज फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज, कंपैरिजन में हमेशा क्या काम आते हैं? कोफिशिएंट्स, ठीक है। मीन डेविएशन लिस्ट कब होगा? जब डेविएशन कहां से लिया जाए? मीडियन से। देखो ये आपको प्रॉपर्टी याद है ना, सिग्मा एक्सआई माइनस ए कब मिनिमम होता है? जब ए क्या हो? मीडियन। तो हम मीन डेविएशन अगर मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तभी तो सबसे छोटा आंसर देगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बताओ किसके इक्वल बताया था? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12। दो ही वैल्यू है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100। एक और फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बताओ? क्वार्टाइल डेविएशन बाय मीडियन इंटू 100। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन 2/3। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ मिडल 50% वैल्यू, सेंट्रल 50% वैल्यू है, सेंट्रल 50% वैल्यू, इसका रेंज, रेंज क्वेश्चन समझो, आपको दे रखा है ऐसे Q2, Q1, Q3, तो क्वार्टाइल डेविएशन का रेंज क्या बनेगा? लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? Q3। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? Q1। तो रेंज बताओ क्या बन जाएगा? Q3 माइनस Q1। तो क्वार्टाइल की रेंज बताओ क्या होती है? Q3 माइनस Q1। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूज फॉर फाइंडिंग कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी बताओ किस में चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट्स। याद नहीं, एक क्वेश्चन किया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया था, कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है, फिर हमने उसको जुगाड़ से किया था रेंज फाइंड आउट करके। वैसे क्या फाइंड आउट करते हैं? कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, रिलेशन तुम्हें पता ही है लेस देन का। क्वार्टाइल डेविएशन, डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, रेंज, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मान लेते हैं आपको दे रखा है Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन बताओ क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2। तो ये पूछ रहे क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका डबल ना, डबल होता है तभी तो ये वैल्यू आएगी ना। तो इस क्वार्टाइल डेविएशन का डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगी? क्वार्टाइल रेंज। सॉरी क्वेश्चन हमने उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन देखो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तो कितना मुश्किल हो रहा है ना, ठीक है।
आगे बताओ नेक्स्ट, डैश इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर, डैश इज लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम अफेक्टेड होता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज किसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, मोस्ट यूजफुल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर है, डैश इन पर्टिकुलर हेल्प इन फाइंडिंग आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा, डेटा की वेरिएबिलिटी चेक करनी हो तो क्या फाइंड आउट करते हैं वेरिएबिलिटी, अप एंड डाउन चेक करना हो, डिस्पर्जन, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन, अमाउंट की अगर बात आती है तो एब्सोल्यूट मेजर फाइंड आउट करते हैं, डिग्री की बात आती है तो रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में रेंज बेस्ट होती है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव कौन सा है, रेंज एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, डिपेंडेंस ऑफ रेंज, ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ रेंज ऑफ ऑन एक्सट्रीम आइटम, रेंज केवल लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड थी, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि उसमें केवल सेंट्रल 50% डेटा ही लेते हैं, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, एज द सैंपल साइज इंक्रीज, तो रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी ना, सैंपल साइज बढ़ गया तो रेंज भी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस प्रोपोर्शन में बढ़े ये जरूरी नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू लाइक क्लोज टू मीन, मान लेते हैं आप ऐसा मीन फाइंड आउट किया, अब उसके पास पास ही सारी वैल्यू है तो देखना स्टैंडर्ड डेविएशन कम ही आएगा ना, अप एंड डाउन कम आएगा, तो डिस्पर्जन कैसा होगा स्मॉल होगा, मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वर्ड पे ध्यान देना, नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिकल भी नहीं है, तो मीन डेविएशन आपका, मीन डेविएशन वैसे कितना होता है 4/5 होता है ना, यहाँ पे 4/5 आएगा, तो 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल नहीं आएगा, और कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, इससे हमें क्या पता चलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो बताओ ये सारे थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को, कुछ हेल्प मिली इससे, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता थी है ना, ये पता चल गया, तो अभी इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने क्वेश्चन लिख के देख लेना कितने आंसर सही है, पेंसिल से लिखना सारे आंसर, ठीक है।